दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं जनपद औरैया में हूं जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आज मेरे बीच में जो शख्सियत बैठी हैं उनके अंदर एक अलग विशेषता मिली हमें। मैंने क्या देखा, इनका जो जीवन गुजरा बहुत कष्टमय गुजरा। कैसे इन्होंने परिश्रम करने के बाद आज वो मुकाम हासिल किए, शायद कि हर कोई न कर पाए। आज मैं आप लोगों को रूबरू जो करा रहा हूं, हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय पंकज बौद्ध जी अध्यापक जी हैं, और पास में इनकी जीवन जो संगनी है, साथ में अरुणा बौद्ध जी हैं। तो दोनों लोगों से मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूं। तो सर जी, आप लोगों को नमो बुद्धाय जय करता हूं। साथ में यूट्यूब चैनल सोशल राही आपका स्वागत करता है, अभिवादन करता है, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय हमें दिया। साथ में अब मैं अपने सवालों को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। सर जी, सबसे पहले तो मैं शिक्षा के बारे में बात करता हूं जी, कि लिखा है शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दौड़ेगा। जी सर। तो सबसे पहले मैं शिक्षा के बारे में आपसे सवाल करता हूं जी, कि आपने शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाने का काम किया है। तो पंकज जी, आप शिक्षा के बारे में जरूर बताएंगे। जी, मैंने शिक्षा के संबंध में सबसे पहले तो मुझे बाबा साहब का मैंने साहित्य पढ़ा जी। मुझे नौकरी से पहले बाबा साहब के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। जोर से बोले जी। नौकरी से पहले मुझे 2010 से पहले बाबा साहब के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे जी। 10 के बाद जब हम शहर औरैया में आए, उसके बाद मैंने कुछ सामाजिक संगठनों में भाई जो हमारे प्रोफेसर अरविंद जी हैं, उनके द्वारा हम कार्यक्रमों में जाते थे जी। तो देखते थे, सुनते थे, कुछ साहित्य भी पढ़े। उसके बाद मुझे समझ में आई कि हमारा भी साहित्य है और हमारे भी समाज के जो बच्चे हैं इन साहित्यों को जाने। तो इसी प्रक्षेप में मैंने एक परीक्षा का आयोजन शुरू करा दिया, जो हमारे राम जी सुमन द्वारा कार्यक्रम लखनऊ के द्वारा आयोजित है। ज्योतिबा फूले जी, राम जी लाल सुमन विद्यार्थी जी, राम जी लाल सुमन विद्यार्थी जी द्वारा संस्था रजिस्टर्ड है। उस परीक्षा से मैं जुड़ गया जी। उसके द्वारा मैंने 100-200 बच्चों के फॉर्म भरा के उस परीक्षा में कंपटीशन परीक्षा मैंने कराना शुरू कर दिया। उस परीक्षा से हमारे जो बच्चे हैं वो उसमें जो है 40% जो हम अपने महापुरुषों के बारे में भी रखते हैं क्वेश्चन, ताकि हमारे चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, चाहे ज्योतिबा फूले हों, या जो भी हमारे महापुरुष हैं उनके संबंध में मैंने उस पेपर में रखा जाता था। वो बच्चों तक हमारे टच होने लगा जी। उन बच्चों ने हमारे महापुरुषों को जाना, समझने लगे। तो काफ़ी, और मैं उसकी एक वार्षिक जब परीक्षा हो जाने के बाद उसकी एक आयोजन करवाता हूँ, उसमें बच्चों को मतलब पुरस्कारित भी करते हैं ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े, मतलब उनका प्रोत्साहन बढ़ता रहे। जी, प्रोत्साहन लगे कि हमें सम्मान भी किया जाता है। सम्मान भी किया जाता है और उससे हमारा इतिहास बच्चे जान रहे और एक शिक्षा में उनकी अच्छी पकड़ हो रही है, जिसके माध्यम से उनके अंदर एक जोश पैदा हो रहा। शिक्षा के लिए हमें पढ़ना है, हमें कुछ करना है। जी जी। सर जी, संविधान के बारे में भी उन्हें बताया जाता होगा। जी, संविधान के भी संबंध में उसमें मतलब दिखाया गया है कि हमारा संविधान कब बना, हमारा संविधान कितने समय में बना। ये सारे बिंदुओं को भी उस पेपर में दिखाते हैं। अंदर जो अनुच्छेद हैं, धाराएं हैं, उनके बारे में बताते हैं, अधिकार हैं, इन संबंध में भी चर्चा करते हैं जी। तो ये जानकारी देना बच्चों को बहुत जरूरी है जी। जब इससे निकल के आएंगे हमारे बच्चे, उन्हें संविधान के बारे में जानकारी होगी जी, धाराओं के बारे में जानकारी होगी, तो वो बच्चा किसी से डरेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों के अंदर जो भय पैदा होता है
वो केवल जानकारी ना होने के कारण से होता है, अशिक्षा की वजह से। जब हम उस क्षेत्र के बारे में नहीं जानते हैं, अशिक्षा जब तक रहेगी तब तक डर रहेगा जी। जिस दिन से अशिक्षा आपके यहाँ अशिक्षा खत्म हो जाएगी, उस दिन आप किसी से भी नहीं डर सकते जी, जी, शिक्षा एक बहुत बड़ी ताकत है, सही बात, जिससे हम हर जगह मजबूती से अपनी बात और कह सकते हैं। सही बात है। देखो संविधान के बारे में तो वैसे ही लिखा है जी कि शान ए शौकत ए ईमान ना होता तो इस देश में कोई किसी का मेहमान ना होता, खुशियां न मिलती हमें इस वतन में यदि मेरे बाबा साहब ने संविधान लिखा ना होता। तो संविधान की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक संविधान के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो वकील हो, हर किसी को संविधान पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, तब आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। और दूसरी चीज, शिक्षा के क्षेत्र में हम कहना चाहेंगे कि हम जो हमारे घरों में साहित्य जो हैं, वो साहित्य जो है बिल्कुल ही ठीक नहीं है जी। जो हम साहित्य पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल गलत साहित्य पढ़ रहे हैं। वास्तविक जो साहित्य को पढ़ना चाहिए वो साहित्य हमारे घरों में है नहीं जी। बिल्कुल रियल बात है। मैंने पेपर बंद कर दिया, टीवी देखना बंद कर दिया, मैं पत्रिकाएं मंगाने लोग, मासिक पत्रिकाएं मेरे घर पे आती हैं, जो दलित दस्तक है, नेशनल दस्तक है और आपकी अम्बेडकर नामा, ये कई पुस्तकें जो मंगाते हैं जिनमें बहुत एक खजाना भरा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, जो हमारे दिमाग को बिल्कुल क्लियर कर देता है। अच्छा मार साहब, जब आप इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो जी महापुरुष के बारे में जी, तो क्या अपने तक सीमित है आपकी शिक्षा की, लोगों के अंदर भी प्रवेश करवाते हो? हम लोगों शिक्षा देने का काम कर रहे हो? शिक्षा देने का भी काम है और लोगों तक कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक हमारे समाज के बच्चों के बीच में पहुंचे। इसके लिए हम विशेष रूप से प्रयासरत करते रहते हैं। हम उनसे मिलते भी रहते हैं, घर भी जाते रहते हैं, फोन के माध्यम से भी उनको जो भी मोटिवेशन है वो देते रहते हैं और ये काम निरंतर हम करते रहते हैं जी। तो आपने अभी तक कितने लोगों को लगभग शिक्षा दे डाली है? शिक्षा तो बहुत लोगों को दे डाली है और अधिक से अधिक कम से कम 4-5 बच्चे भी सर्विस हमारे कर रहे हैं, जो हमने मोटिवेशन किया है। अच्छा। जो बहुत ही गरीब जिनके अंदर ये थी कि हम ऐसा कर नहीं सकते, उन बच्चों को हमने मतलब शिक्षा के माध्यम से आज ऊंचाई तक पहुंचाया है, जो आज सर्विस कर रहे हैं। मार साहब, जिन लोगों को आपने शिक्षा दी जी, तो उनके अंदर पहले तो पाखंडवाद भरा होगा। बहुत भरा था, बिल्कुल भरा था भाई। पाखंडवाद के वजह से वे लोग शायद आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल सही बात है सर। है कि नहीं? जी। अब पता चले कि वो पूरा समय, क्यों राणा जी, जब समय अपना व्यतीत उसमें कर देंगे पूजा पाठ में, तो उन्हें पढ़ने को समय कहां से मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलता है। और जो पढ़ने वाले हैं वो संविधान भी पढ़ते हैं और अपना समय फालतू में व्यतीत नहीं करते हैं। वो जो समय का उपयोग करेगा उसे कुछ ना कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और जो समय की कीमत नहीं समझेगा उसे समय कुछ नहीं देगा। बिल्कुल सही। यदि तुम समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्यों राणा जी? जी सर। तो आप अपने थोड़ी शिक्षा के बारे में, जो आपने परेशानियों का सामना झेला है और आपने जो शिक्षा इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया, तो आपको मेरी बहनें, मेरी महिलाएं जो देख रही हैं आपको, तो उन्हें कम से कम ऐसी जानकारी दो जो प्रेरणादायी बन सके। कब हुई थी शादी आपकी? मेरी शादी 2003 में हुई थी जी। 3 में हो गई शायद। उस टाइम बीए कर रहे थे, बीए पार्ट 1 था। शादी हो गई और फैमिली भी बहुत बड़ी थी जी। घर में सब लोग 10 लोग थे जी। शादी भी हो गई और पढ़ाई मेरी चलती रही। बीए के जैसे स्टार्ट हुआ पार्ट 1, फिर फाइनल में वही बच्चे हो गए। उनको भी देखो, घर में भी देखो, सुबह काम भी करो, ये भी करो, और पढ़ाई रुकने नहीं दी। पढ़ाई नहीं रुकी। उसके बाद एमए भी किया। पंकज जी का पूरा श्रेय था इनका कि इन्होंने मतलब रुकने नहीं दिया। ये कहते पढ़ना है, तुमको कुछ नहीं करना। मतलब इन्होंने एक कसम खा ली थी, प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आपको पढ़ा के ही रहूंगा। तो वही फिर एमए किया, फिर एमए इंग्लिश से एमए किया, उसके बाद एजुकेशन से भी एमए किया था। फिर बीलिप कराया, एमलिप भी कराया, उसके बाद बीटीसी भी कराया, बीएड भी कराया। फिर उस बीटीसी जब हमने किया 15 में कंप्लीट हो गई थी। 16 में फॉर्म डाले तो
एक जगह गए, काउंसलिंग में नहीं हो पाया। जब काउंसलिंग में नहीं हो पाया उस दिन हमको बड़ा कष्ट हुआ जी कि ये भी इतना मेहनत करते और हाँ। हम भी इतना मेहनत करते, होता कुछ नहीं है। जी फिर उसके वैकेंसी आई, हाँ। वैकेंसी आई, फिर हमने कहा अब तो पढ़ना पड़े, पढ़ते तो थे ही। जी फिर हमने कहा कुछ भी हो, इतनी मेहनत करे, उस मेहनत इतनी की, यहाँ तक ये कहते थे कि मैं खाना बनाऊंगा, तुम केवल पढ़ो। तो अरे इन्होंने वाह। इतना साथ दिया कि ये खाना बनाते दम पढ़ रहे हैं, कभी पानी ला रहे हैं, कभी चाय ला रहे हैं, खाना बना, बस मेरा क्या था कि बस पढ़ो जी। पढ़ो। पढ़ते पढ़ते फिर लास्ट टाइम ये आया 2018 में कि मेरी जॉब लग गई जी सहायक पद पे, मैं कन्नौज में हूँ जी कार्यरत, जी जी तो वहाँ मेरा हो गया। तो शिक्षा और पंकज जी की कब हुई? इनकी 2010 में हुई। अच्छा, शादी के पहले हुई के बाद में? नहीं, शादी के बाद में हुई दोनों। अच्छा, शादी के बाद में दोनों हाँ, लोगों की दोनों हुई। लोग, ये भी पढ़ते थे, हम भी जी। पढ़ते थे साथ अच्छा, में, अच्छा। और बच्चों को भी पढ़ाते थे साथ साथ में, और यही चलता था। जी। तो आपने कितनी परेशानियों का सामना झेला, और हकीकत में अगर साथ देने वाला हो, साथ देने किसी ने वाला। कहा है मेरे कि- ये कहते कि जीवन साथी, जी, हम लोग दोस्त हैं, पार्टनर है, कोई- पार्टनर, हाँ पार्टनर है, पति जीवन के नहीं पार्टनर है, है, पति हाँ, नहीं है, पति पार्टनर नहीं है। है। तो पति जी। वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, कहते हम लोग दोस्त हैं अच्छे। तो किसी ने लिखा है अरुणा जी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कुमार साहब जी, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। हौसला यदि बुलंद है और लोग बाग अगर प्रतिज्ञा कर लें और उसी पे चलने का काम कर दें जी, तो फिर सफलता उसकी कदम जरूर चूमेगी ना। वही मेरे साथ हुआ। मम्मी थी, वो कहती थी जब देखो पढ़ती रहती हो, मेरे घर नहीं आती हो, मेरे ये नहीं आती। हमने कहा हमको पढ़ना है, हमको डिस्टर्ब नहीं किया करो, हम नहीं आएंगे। एक बार इनसे बहस भी हो गई, कहने लगी जब देखो मेरी बिटिया को पढ़ाते ही रहते हो। मतलब एक बार क्या हुआ, जब जॉब नहीं लगी इतने डिप्रेशन में चले गए, ऑटोमेटिक गिर जाते थे। जी जी। तो मम्मी बड़ा टेंशन में, मम्मी कहती तुम करवाते रहते हो, उनको पढ़ाई करवाते, ये कराते नहीं, शिक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है। अच्छा अरुणा जी, एक सवाल और है हमारा आपसे। आपके अंदर जो बुद्धिस्ट विचार आए, जी सर, महापुरुषों के विचार आए, वो कब से आना चालू हुए आपके अंदर? वो जब से औरैया हम लोग आए थे जी। गांव मेरा पड़ता है सिकंदरा कानपुर देहात में। जी जी जी। तो जब से हम लोग औरैया आए, जब मीटिंग जाने 2010 से लगे, पहले। 2010 से, हाँ, हाँ। 2010 से तो हम मीटिंग जाने लगा, सबको देखते थे कि सब लोग ही जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमको भी मतलब लगा हुआ कि हम भी जाए, तो हमको अच्छा लगता था बहुत। अच्छा अच्छा। हाँ, जाना भी मीटिंग मतलब महापुरुषों की जैसी जयंती हाँ, मनाई जा रही है, हाँ, हाँ, या ऐसे परिणय जाना- महोत्सव हाँ, से जाना मनाया जा अच्छा रहा लगता है, था। तो उसमें आप पहुंचती थी, हाँ, अपनी भागीदारी निभाती थी आप। अपने भागीदारी निभाते थे, और हमको अच्छा लगा। हम ये भी नहीं सोचते कि कौन क्या कह रहा है, मोहल्ले में क्या करेगा, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ नहीं सोचते। फिर आते आते इतने विचार इतने ज्यादा चेंज हो गए हैं कि अब तो पूरा टोटल वही कि शाम को कैंडल लगाएंगे, बुद्ध वंदना हम क्या करते हो, मेरे बच्चे भी करते हैं। जी जी जी। अरे वाह। हाँ, बच्चे भी करते, शाम को सबका यही नियम है। अच्छा, जब आप विद्यालय जाती हो और पढ़ाती हो बच्चों को, तो उसमें कैसे संस्कार डालती हैं बच्चों के अंदर? बच्चों में तो संस्कार हम अधिकतर क्या वहाँ भी आपकी क्रिया चलती रहती है क्या? वहाँ का इस टाइप की तो क्रिया नहीं चलती अच्छा, है, अच्छा। क्योंकि थोड़ा माहौल वहाँ ज्यादा ही अलग जी, है, जी, चेंज है, जी। तो वहाँ हम लोग नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि वो सरकारी संस्था फिर भी है। थोड़ा साइड से आप समझा देती हो हाँ, थोड़ा साइड से हम ना? समझा देते हैं। जैसे मान ले 14 अप्रैल है, हाँ हाँ, ये है, ये ये है, तो जैसे प्रोग्राम करते हैं ना, जैसे हम उसमें प्रोग्राम करते हैं। करते बढ़िया- हैं, जैसे बढ़िया तरीके से हाँ, करते हैं। ये पूरा पूरा बढ़िया तरीके से। फिर उनको जैसे संविधान वो हाँ। दिवस होता है 26 नवंबर को, तो फिर हम अपना उनको बच्चों को उसके मतलब समझाते हैं, उनके बारे में भी समझाते हैं। इस मौके पे उनको हम बच्चों को अच्छे से समझाते मतलब रहते कोई हैं। अवरोधक तो नहीं बनता नहीं है? नहीं नहीं, कोई अवरोध इस अच्छा, अच्छा। हाँ, इसका समझा कर बच्चे समझते भी हैं कि इन्होंने ये संविधान लिखा है। इन्होंने मेरे स्कूल के बच्चे इतना जानते हैं बाबा साहब के बारे में कि इनकी कितनी डिग्रियां हैं, कितनी भाषाओं को ज्ञान है। जी, जी, जी। उनको हम ये नॉलेज डेली नहीं कराते, पर जब उनके पर्व आते हैं, जैसे 14 अप्रैल है वो, तो वो हम उनको करवाते अच्छा रहते अच्छा, हैं। करवाती रहती हाँ, है। करवाते रहते बच्चों को। मतलब कुछ ना कुछ प्रोग्राम आप करवाती रहती हो जिससे बच्चों के अंदर कम से कम हाँ, जागृति पैदा हो जाए, जागरूकता। महापुरुषों के बारे में जाने। जी जी। क्यों मार साहब? जी सर। ऐसा आपके विद्यालय में भी होता जी, होगा? हम भी सर इसी प्रकार से करते जी। हैं। जो भी उत्सव होते हैं हमारे यहाँ सभी फोटो लगी हुई महापुरुषों की भी लगा है, तो उनको महापुरुषों के बारे में बताते भी हैं
कि ये हमारे मतलब अम्बेडकर जी हैं या जो भी महापुरुष ज्योतिबा फूले हैं, तो उनके संदर्भ में भी हम उस दिन उन पे चर्चा करते हैं, पूरी उनका वृतांत पूरा बताते हैं कि इन्होंने कब जन्म लिया, कब मृत्यु हुई, क्या क्या काम किया, उसके संदर्भ में पूरी चर्चा करते हैं। सही बात है। उस विषय पे पूरा उनका वृतांत को चर्चा करते हैं, ताकि हमारे बच्चों को उस सब सब्जेक्ट में उनको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि कुछ थे, इन्होंने क्या किया। सही बात है। इतना बच्चों को मतलब सीधा सीधा बोलते हो कि समय अगर करना है जी, खर्च तो केवल पढ़ाई में करिएगा, अधिकतर जितना भी करो जितना पढ़ाई में करो। अधिकतर हम फोकस करते हैं। हम यहाँ तक भी फैमिली को बुलवा के मीटिंग करते हैं, तो उसमें ये भी कहते हैं कि एक टाइम चाहे भोजन करिए, लेकिन शिक्षा में कोई कमजोरी मत करिए, ये उनसे कहते हैं, क्योंकि शिक्षा ही मूल आधार है। जीवन अगर हम सांस लेते हैं तो शिक्षा से भाई देखो, सारी चीजें हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखा जी, शिक्षा के बलबूते बिल्कुल पे लिखा। शिक्षा के बलबूते। आज मानवर साहब ने बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, शिक्षा के बलबूते पे किया है। बिल्कुल सही बात ना। जितने भी अपने महापुरुष हुए जी, जैसे ज्योतिबा फूले साहब की बात करूं, सावित्रीबाई फुले की बात करूं जी, तो उन्होंने शिक्षा के ऊपर कितना बड़ा कदम उठाया। जी जी, तभी तो महिलाओं को जीने का और पढ़ने का अधिकार मिला। तभी तो माता सावित्रीबाई फुले कल हम वो पढ़ रहे थे दलित दस्ता के पुस्तक, तो उसमें बड़ा अच्छा लिखा है कि महिलाओं का जो आभूषण में ही लगी रहती है, उन्हें आज ये चाहिए, उन्हें कान का चाहिए, उन्हें ये चाहिए, तो मतलब इसी में सब लोग लगी रहती हैं आभूषण को, क्योंकि वो सुंदरता बढ़ाते हैं। सुंदरता बढ़ाना उनका कुछ लोगों को, महिलाओं को बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें लिखा है कि भाई जो सुंदरता महिलाओं की, तो वो ज्ञान से है, ज्ञान से, सही बात है, गहना से नहीं है, जो कि माँ की मतलब गहना से है। तो गहना मतलब ये आभूषण हमें बिल्कुल नहीं, पहनो, और उसके पहले शिक्षा ज्यादा जरूरी है। भाई शिक्षा आपके पास होगी तो लोग बाग अपने आप सम्मान करेंगे। भाई सबसे बड़ा शिक्षा अगर नहीं होगी हाँ, तो कुछ नहीं। आप चाहे कोट पैंट पहने रहो, चाहे हार पहने रहो, कुछ भी पहने रहो, लेकिन आपके अंदर शिक्षा नहीं है तो आदमी उसी नजरिए से देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और शिक्षा का ये भी मतलब नहीं, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि जिनके अंदर केवल हाई स्कूल इंटर है, हो सकता कि बीए एमए वाले नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। शिक्षा के मामले में बात करूं, इतना अच्छा टैलेंट उनके अंदर निकल के आता है शिक्षा के बारे में, ज्ञान सर, महापुरुषों के बारे में। जी, ज्ञान सर बहुत बड़ा भंडार है जी, उसको आजीवन भी हम अगर अध्ययन करें तब भी हम पूरा नहीं कर सकते। माता सावित्रीबाई फुले बिल्कुल अनपढ़ थी जी, जब वो शादी हुई है, जब उनकी उम्र शायद 9 साल की थी और उनकी 14 वर्ष की थी जी ना जी। लेकिन उन्होंने कहा कि इन्हें हम अगर पढ़ा के तैयार कर देंगे और आगे चल के हम महिलाओं का विद्यालय खोलेंगे जी, तो फिर हम पढ़ाने वाले कहां से लाएंगे। बिल्कुल सही। इसलिए उन्होंने पढ़ा के तैयार किया है। जब पढ़ा के तैयार किया है तो सबसे पहली शिक्षिका जो बनी ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, और उनका साथ देने वाली फातिमा शेख हुई कि नहीं। तो ये सारी चीजें शिक्षा के बलबूते पे हुई। और आप लोग तो शिक्षक हो, शिक्षा में कसर तो छोड़ोगे नहीं। नहीं हमें पता है अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाया तो हमें पता है कि जो समाज सेवी होता ना, जो कहीं भी हो, जिसके अंदर महापुरुषों का खून होगा, अरुणा जी, वो कहीं ना कहीं उबाल जरूर मारेगा। उसे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बच्चे हैं, जैसे सभी के बच्चे हैं। अगर 10 दीपक में से एक दीपक बुझ जाएगा तो आपकी रोशनी का आभास होगा कि नहीं? होगा। उसकी रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं हो पाएगी जी। वो शिक्षा का महत्व होता है। तो और बताएं अरुणा जी। ऐसी मेरे यहाँ स्कूल में जब थे तो उनको सरस्वती की बहुत पूजा करते थे स्कूल में। इतनी ज्यादा होती सरस्वती की, कोई वो है मतलब पर्व तो बस सरस्वती की जल्दी से माला करिए। पर हम स्टार्टिंग में गए थे तो कम बोलते थे, थोड़ा बोलते थे, पहले समझना चाहिए तब बोलो उस चीज को। तो फिर एक बार क्या हुआ, हमने कहा इनकी पूजा करते हुए इनका कुछ महत्व है, तो कहने लो ये तो शिक्षा की वो है, ये ऐसी है। तो हमने कहा अच्छा आपको पता पूरा है। फिर उनको हमने अपना माता सावित्रीबाई फुले के बारे में पूरा उनको बताया ज्ञान से। और जब पूरा उनको बताया तो उस दिन से वो लोग भी मानने लगे। अब वो लोग इतना मानती हैं, अब कोई भी जैसे होगी मतलब कोई पर्व आया या 3 जनवरी को हम ना बता पाए, पर वो मेरी मैडम है जो इंचार्ज, वो पहले बता देंगे कि हाँ ये देखो से
पहली शिक्षिका थी, ये थी, तो ये पूरा मतलब विस्तार पूर्वक हम पीछे हो जाते हैं, अब वो पहले बताती है। अच्छा अरुणा जी, जैसे आपने पुस्तक पढ़ी, तथागत बुद्ध की भी पढ़ी, बाबा साहब की पढ़ी, महापुरुषों की पढ़ी, तो क्या उन विचारों पे चलने का काम किया आपने? हाँ चलते हैं, स्टार्ट तो किया ना? हाँ भाई पहले यदि आप अमल करोगी जी, जैसे मैंने एक कदम उठाया था पाखंडवाद के विरुद्ध, तो उरई में एक यादव जी हैं, उनकी जब माता जी खत्म हुई तो उन्होंने मुझे फोन से बताया, बोले राही जी मेरी माता जी खत्म हुए हैं, चलो कोई बात नहीं, जिंदा करने का काम मैं कर देता हूँ। तो बोले जिंदा कैसे कर दोगे? अरे हमने मेरे पास तरीका है, मैं कर दूंगा जी। तो हमने कहा एक काम करो कि सबसे पहले नीला कफन मंगवा लो जी। नीला कफन मंगवाया, उस पार्थिव शरीर पे नीला कफन डालने का काम किया यादव जी ने। और जैसे नीला कफन डाला गया तो जितने उनके रिश्तेदार थे सारे रिश्तेदार चले गए, उनके व्यवहारी भी चले गए। मैंने फोन लिया, व्हाट्सएप चलाया, फेसबुक पे डाला, वहां हजारों लोग इकट्ठे हो गए। पार्थिव शरीर पे नीला कफन डाल करके ले जाकर के सीधे शमशान घाट पहुंचे। शमशान घाट पे ले जाकर के जैसे जलाया तो जो नीला कफन था उसको मैंने पैक कर लिया, एक पन्नी में रख लिया। घर पे आए, धुलवाया, धुलवाने के बाद उसके कपड़ा लगभग 5 मीटर का था, तो उसमें 2 शर्टें बनी जी, जिनकी माथी उन्होंने पहना और एक शर्ट मैंने पहनी जी। तो पहले खुद फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल सही। अब कई लोग तथागत बुद्ध की तो बात करते हैं, बुद्ध धर्म की बात करते हैं, उनके हमने देखा कि हाथ में भी कलावा भी बंधा रहता है, मंगलसूत्र भी डला रहता है, ये सारी श्रृंगार चीजें होती हैं। तो इनसे अब जब आप तथागत बुद्ध की बात करोगी तो थोड़ी अलग हटके हो जाएगी। तो देखो हाँ दिखाओ ना मेरे दर्शकों को। देखो कुछ नहीं पहनते हैं, चीजों को हम नहीं मानते, ना तोड़ियां हैं, देखिए देखो ना तोड़िया ना बिछिया, कुछ नहीं है। देखिए भाइयों, आज आप सारी चीजें देख रहे हो कि आज मेरे पास में जो अरुणा जी बैठी हैं सारी चीजें दिखा रही हैं। इनके गले में मंगलसूत्र भी नहीं है और पैर में बिछिया भी नहीं है, तोड़िया भी नहीं है, न चूड़ी, कुछ भी नहीं पहनती हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए बताई जा रही हैं कि इससे कुछ नहीं होता है। करवा चौथ भी नहीं मनाती, हाँ कुछ छोड़ दिया, कुछ भी त्योहार नहीं मनाती, कुछ त्योहार नहीं मनाते, सब छोड़ दिए। पहले मनाते थे, अब सब छोड़ दिए। करवा चौथ की एक बात थी, 4-5 साल हो गए तभी छोड़ा हमने करवा चौथ। पहले ये था तो सब लोग रहते थे, हमको लगता था शौक में सब लोग रहते तो चलो सजने का शौक, सज लो, तैयार हो जाओ। तो ये था, इन्होंने कहा कि करवा चौथ नहीं रहोगे। एक यहाँ पे उर्मिला बौद्ध है जी, उनसे हमको थोड़ा ज्यादा मतलब ये शिक्षा उनसे मिलती रहती है, वो काफी मतलब तो एक्टिव है। तो उन्होंने क्या किया कि बताया, तो हमने कहा अब तो हम नहीं रहेंगे। हमने कहा रहेंगे, मन में ये रहे। मम्मी लोग कहती नहीं रहो, रहा नहीं जाता, इनके लिए ये होता है, इनके मतलब वही पहले की जितनी रूढ़ बाधियां वही थी। तो ये स्कूल जा रहे थे, इन्होंने कहा छुट्टी है, अगर करवा चौथ रहोगी तो पैर तोड़ेंगे। तो हमने कहा ऐसी बात है, तो कहने लगे रहना नहीं। हमने कहा हम तो रहेंगे। फिर उसके जबरदस्ती खाना खुद खिला के गए। मेरा भी ये कि हाँ, मेरा ये था कि रहे या ना रहे। मम्मी अलग फोन करके कह रही थी नहीं रहना पड़ेगा, लल्ला कुछ भी कहे तो कुछ भी मानना नहीं पड़ रहा हो। और उसके उस दिन से हमने प्रण कर लिया कि जो ये कहेंगे वही कहेंगे। पर हमको उस चीज में मतलब ये भी था कि इन चीजों से कुछ नहीं है, न करवा चौथ से न कुछ, ये तो सब पहले की बनाई हुई है। उस दिन से हमने बिल्कुल करवा चौथ छोड़ दिया। मतलब कोई भी त्योहार, न होली न दिवाली, कुछ नहीं मनाते हम लोग, सब छोड़ दिए। आवाज देखो खुश है, कहीं कुछ नहीं। सही बात है। ये भी देखो बैठे हैं। कहीं कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें हैं वास्तविक शिक्षा के बलबूते पे हैं। शिक्षा यदि नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। क्यों मार साहब? शिक्षा महत्वपूर्ण है और शिक्षा ही हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा से अगर जिस दिन से हम हट जाएंगे तो हम कुछ नहीं है जी। इसलिए हमारा एक सपना भी है, हम समाज में हमारा हमेशा एक प्रयास रहता है, हम अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने का मेरा शौक है जी। चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे व्हाट्सएप पे आए, अगर उसका कांटेक्ट नंबर आता है तो हम डायरी में उसको नोट कर लेते हैं। ये मेरी आदत में है, आज नहीं है, हम शुरू से ही मेरी आदत है। तो आज हमारे पास हर मतलब राज्य के नंबर हैं। कहीं मैगजीन में निकला या कहीं पेपर में निकला, उसमें ये लिखा कि इन्होंने ये साहित्य लिखा, तो मैं तुरंत उसको नोट कर लेता हूँ।
और उसको फिर कांटेक्ट करता हूँ। अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो मुझसे संपर्क करके हम सलाह ले लेते हैं कि सर ये चीज हमें क्लियर नहीं हो रही है, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मौलाना साहब, कुछ लोगों का सवाल और रहता है जी, पूछते हैं कि राही जी एक काम और कर दिया करो आप जी, जैसे जो इतिहास है ना, इतिहास जी, तो इतिहास के बारे में थोड़ी चर्चा जरूर कर लिया करो। जैसे इतिहास आपका पर्सनल इतिहास जी जी जी, जैसे कहाँ तक आपको जानकारी है कि आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके बाबा का नाम क्या है, बाबा के बाबा का नाम क्या है, किस पीढ़ी तक आपको याद है? हमें बाबा तक याद है जी। जैसे हमारे बाबा जो थे बलदेव प्रसाद। नहीं, आप पिताजी से चालू करो। पिताजी श्री लक्ष्मी शंकर जी, और बाबा हमारे थे बलदेव प्रसाद जी, और दादी थी हमारी यशोदा देवी जी। ये हमारे मतलब, और आगे को थोड़ा मालूम है, और जैसे बाबा के पिताजी को क्या मालूम है? उनके मनसुख लाल था। अच्छा, मनसुख लाल। अच्छा अच्छा। हाँ। अब इसके आगे आपको नहीं आता होगा? इसके आगे नहीं पता ना। तो लोगों ने हमसे कहा है जी जी, राही जी इस चीज की चर्चा जरूर कर लिया करो थोड़ी बहुत, इससे कि मतलब इतिहास मेरा जिंदा रहे। बिल्कुल है, हमें भी तो पता। और जब भी आप इस वीडियो में बोलोगे ना जी, तो आने वाली पीढ़ी है ना, तो उसे याद रहेगी कि मेरे पापा ने इंटरव्यू में जो बताया है राही जी को, तो यहाँ तक बताया जी ना, तो उन्हें भी याद रहेगा जी। और आज आपके पुरखे भी जिंदा हो जाएंगे जी, नाम के माध्यम से। तो सर जी, आप लोगों ने समय दिया, आप लोग मेरे बीच में आए, और YouTube चैनल सोशल राही आपका स्वागत करता है। साथ में दोनों लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम।